Welcome to my YouTube channel Brain Growth. Today we will study about क्लास 6 हिस्ट्री। आज जो पिछला चैप्टर हम लोग जो पढ़ रहे थे, आज उस चैप्टर को हम लोग कंप्लीट कर लेंगे। टॉपिक नंबर 7 का नाम है असेंबलीज इन द सॉदर्न किंगडम्स। आप लोग प्लीज़ मेरे वीडियो को पूरा देखें, उसको बीच में ही स्किप ना करें, और प्लीज़ आप गाइस अपने फ्रेंड्स के साथ, फैमिली मेम्बर्स के साथ, गाइस प्लीज़ आप मेरे वीडियोज़ को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। टॉपिक नंबर 7 का नाम है असेंबलीज इन द सॉदर्न किंगडम्स। सॉदर्न किंगडम्स जो नीचे साउथ ऊपर होता है नॉर्थ, नीचे होता है साउथ। साउथ की तरफ जो साउथ किंगडम्स जो है, वहाँ पे कुछ ऐसे इंस्क्रिप्शन मिले हैं। किसके इंस्क्रिप्शन मिले हैं? पल्लाव्स डायनेस्टी के, पल्लाव वंश के इंस्क्रिप्शन मिले हैं, जिसमें बहुत सारे लोकल असेंबलीज़ के बारे में बताया गया है। जैसे हम लोग के देश में बहुत सारे असेंबलीज़ होते हैं जिसके अंतर्गत मंत्री लोग कुछ ना कुछ योजना बनाते हैं और उसे अप्लाई किया जाता है देश पे। उसी प्रकार से उस टाइम में भी बहुत सारे असेंबलीज़ होते थे जो कि पल्लाव्स के इंस्क्रिप्शन के अंतर्गत आर्कियोलॉजिस्ट को मिला है। उसमें सभा बनाए जाते थे। सभा किस चीज़ के होते थे, कौन कौन होते थे? इसमें मेन मेंबर ब्राह्मण होते थे और एक लैंड ओनर होते थे। ये दोनों मेन होते थे सभा में। ये लोग क्या करते थे? हर एक गांव में इरिगेशन सिस्टम, एग्रीकल्चर सिस्टम, रोड बनाना या फिर टेम्पल्स बनाना या फिर और भी बहुत सारे काम जो विलेजेस में होते हैं, वो ये लोग देखते थे। इन लोग के देख रेख में बनता था। लेकिन इन सभी विलेजेस में कहा जाता है कि एक उड़ नाम का विलेजेस जो है, वो एक ऐसा इकलौता विलेजेस था जहाँ पे कि ब्राह्मण्स जो है इस चीज़ के नहीं होते थे ओनर। यहाँ पे वहाँ के लोग ही उस चीज़ को ओनर होते थे। वो लोग खुद ही अपनी विलेज को संभालते थे। वहाँ पे ब्राह्मण जो है, वो ब्राह्मण या नहीं तो लैंड ओनर्स, ये दोनों में से कोई भी नहीं होते थे। वहाँ पे इस चीज़ को कंट्रोल नहीं करते थे। इरिगेशन, एग्रीकल्चर ऑपरेशन, रोड्स बनाना, टेम्पल्स बनाना, ये सब नहीं करते थे वो। जो असेंबलीज़ होते थे, जो भी जितने भी असेंबलीज़ होते थे, या तो वो लैंड ओनर्स के द्वारा चलता था, या तो वो ब्राह्मण्स के द्वारा चलता था, या मार्चेंट्स के द्वारा। जो मार्चेंट्स बहुत ज़्यादा अमीर होते थे, मार्चेंट्स का मतलब होता है जो लोग ट्रेड करते थे, उस समय में व्यापारी का काम करते थे। तो जो रिच मार्चेंट्स होते थे, वही लोग जो है असेंबलीज़ को कंट्रोल किया करते थे। तो हम लोगों ने इसमें जाना कि कैसे हम लोगों को पल्लाव्स के इंस्क्रिप्शन से हम लोगों को पता चलता है कि पहले ज़माने में भी असेंबलीज़ होते थे, जिससे कि सभी विलेजेस, सभी राज्य के विलेजेस को देखा जाता था। सेकेंड, हम ये साउथ का कहानी है, ये नॉर्थ का कहानी नहीं है, ये साउथ का कहानी है। टॉपिक नंबर 8 में बताया गया है कि जो साउथ के तरफ के जो आम पीपल लोग होते थे, आम लोग होते थे किंगडम में, उनके बारे में इंफॉर्मेशन कहाँ से मिलता है। तो उनके बारे में अलग से तो कुछ नहीं लिखा जाता था, लेकिन ऐसे बहुत सारे नाटक, ऐसे बहुत सारे प्लेस, अकाउंट्स होते थे जिससे हम लोग को पता चलता था। तो कैसे कैसे प्लेस होते थे? जैसे कालिदास जो एक बहुत बड़े महान कवि थे, जिनको हिस्ट्री में एक महान कवि का दर्जा दिया गया है, उन्होंने बहुत सारे प्लेस लिखे थे, बहुत सारे कहानियाँ लिखी थी जो ज़्यादातर कॉमन पीपल से ही रिलेट करते थे। वो कॉमन पीपल के बारे में बताते थे। कहा जाता है कि उन्होंने बताया कि किंग और जो ब्राह्मण जो होते थे, वो लोग ज़्यादातर संस्कृत बोला करते थे। ज़्यादातर नहीं, वो लोग संस्कृत ही बोला करते थे। और जो कॉमन पीपल जो होते थे, वो लोग पाली लैंग्वेज का यूज़ करते थे या फिर प्राकृत लैंग्वेज का यूज़ करते थे। ये दोनों लोकल लैंग्वेज हो गए। सेकेंड, इसमें बताया गया है कि चाइनीज़ के एक पिलग्रिम यहाँ पे आए थे। चाइनीज़ से एक दूत आए थे यहाँ पे, जिसका नाम है फाजियन ने एक चीज़ नोटिस किया था, और उन्होंने बताया भी है अपनी बुक में कि कहा जाता है कि उन्होंने ऐसा कहा है कि भारत में जो हाई लेवल के जो लोग होते थे, हाई और पावरफुल पीपल होते थे, वो अनटचेबिलिटी को ज़्यादा प्रेफर करते थे। कहने का मतलब अनटचेबिलिटी पे ज़्यादातर वो लोग अत्याचार करते थे। वो लोग उनको नहीं मानते थे। वो लोग उनको अपने घर भी घुसने नहीं देते थे। मतलब उस टाइम में अनटचेबिलिटी जैसी चीज़ें बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस होती थी, बहुत ज़्यादा चलती थी उस टाइम के विलेजेस में। तो आज हम लोगों ने जाना कि कैसे साउदर्न की तरफ कौन कौन से असेंबलीज कैसे कैसे होते थे, और कौन से ऐसे विलेजेस हैं जहाँ पे कि ये चीज़ नहीं होता था, वो लोग खुद संभालते थे। फिर हम लोगों ने जाना कि ऑर्डिनरी पीपल के बारे में कहाँ से हम लोगों को पता चलता है। दिस इज़ ऑल अबाउट योर चैप्टर। ये चैप्टर यहीं पे फिनिश हो जाता है। अगर आप लोगों को मेरा चैनल पसंद आता है तो प्लीज़ आप इसे सब्सक्राइब करें। गाइस प्लीज़ आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें एंड लाइक करें। थैंक यू।